नमस्ते दोस्तों, जय छठी मैया। तो आप लोग कैसे? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा ब्लॉग बहुत ही लेट जा रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ था तो मैंने सोचा कि एडिट करके डाल ही देती हूँ। तो ये छठ पूजा के नहाए खाए का ब्लॉग है, क्योंकि आप लोग को तो पता है दोस्तों, मेरे छोटू को वजह से मुझे बहुत टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और छठ मैया की कृपा से हमारे घर में ही एक कद्दू का पेड़ हुआ था, तो उसमें 2-3 कद्दू फरे हुए थे। तो एक हम लोगों ने अपने छठ पर्व के लिए ले लिया था और एक कद्दू को मम्मी जी बांट दी थी और एक कद्दू लेके मेरी छोटी ननद के पास मेरे पापा जी उन्हें लाने गए थे। तो मैंने चूल्हा भी जला लिया है। तो कैसी लगती है आप लोग को मेरे वीडियो ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ चलिए आ गई है कद्दू छिलने की बारी। तब तक मैंने चावल चढ़ा दिया है चूल्हे पे। और आज हमारे घर में ज़्यादा ही आने वाले हैं मेहमान, तो इसीलिए मैंने 2 किलो पूरे के पूरे चावल बनाए हैं, क्योंकि कद्दू भात जो है नहाए खाए का प्रसाद वो बहुत सारे आदमियों को बांटा जाता है जिनके घर में पर्व नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ही बन गया और हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही सामग्री बनती है नहाए खाए के दिन, इसीलिए लेट ज़्यादा हो जाता है। तो और एक चूल्हा पर बनाना था। तो ये हमारे बगल के आस पड़ोस की बड़ी मम्मी है, तो इन लोगों ने इनका हो गया था खाना, तो वही आई थी बताने। क्योंकि दोस्तों हम लोग का एक ही चूल्हा था और एक एक करके बहुत सारी चीज़ बनना था। तो आज बनेगी हमारे घर में भात और कद्दू चना की दाल जो रहती है नहाए खाए का जान, और यही है महाप्रसाद। उसके बाद कद्दू की भुजिया, गोभी का भुजिया, सब्जी और पकौड़ी, पापड़, तिलौरी, धनिया पत्ता की चटनी, इतनी सारी चीज़ बननी है। और जो होती है ना ये छठ पर्व में, इतना साफ सफाई के साथ होता है कि क्या बताएं दोस्तों। और मिट्टी के बर्तन का यूज हमारे यहाँ होता ही है, और इसी के मिट्टी के बर्तन में ही जो होती है ना चना की दाल और कद्दू जो महाप्रसाद है वो इसी में ही बनेगा। तो मुझे ही बनाना था। और आज छठ मैया की कृपा से मेरा छोटू थोड़ा कम ही मुझे परेशान कर रहा था। उसको मैंने सुबह ही फ्रेश करके खाना बना खिला दिया था कि मुझे है ना प्रसाद बनाने में वो परेशानी ना करे। और हमारी गुड़िया का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो बस सब समझती है उसको क्या करना है, तो आगे आगे कर रही है। और यहाँ मैं मम्मी जी से पूछ रही थी कि दाल बनाने के लिए कितना पानी देना होगा, क्योंकि दाल जो है ना 1 किलो थी, तो उसमें थोड़ा सा पकौड़ी बनाने के लिए निकाल लिया था मैंने, और बाकी सारा दाल बनना था। और इसमें दोबारा फिर पानी भी नहीं डालती है, एक बार ही पानी डाल के जो पकता है तो उसी उतना में ही हम लोग को छौंकना पड़ता है। और ठंड की वजह से दोस्तों मेरा तबीयत भी बिगड़ गया है, गला ख़राब सा हो गया है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो ये जो है ना छठ पर्व दोस्तों हम बिहारियों के लिए एक त्यौहार नहीं, महा त्यौहार है। इसका इंतज़ार हम लोग सालों भर करते हैं। और जब छठ पर्व ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि बेटी के बिदागरी के बाद कैसा लगता है, सुना सुना जैसा, वैसा ही माहौल हो जाता है। तो यहाँ मैं मसालों की तैयारी कर रही हूँ। इस पर्व में जितने भी बर्तन होते हैं सब कांसे की, फूल की रहती है। तो एक कांसे की डब्बू थी, इसी में मैं जीरा और मरीच को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तो ये क्या होता है कि जल्दी से पीस जाती है। और यहाँ मम्मी जी बैठी हुई थी, यहाँ मैं जल्दी से गर्म कर रही थी और साथ में सब कोई वहाँ पर परिवार के बैठे हुए थे। और आज का जो वीडियो है हमारे लक्की के पापा ने बनाया था, तो इसके लिए मैं मिस कैसे कर सकती हूँ कि डालना तो है ही, मुझे डाल दूँगी। और यहाँ मैं हम माँ बेटी की हो रही थी थोड़ी सी गपशप। चूल्हा भी अपना काम कर रहा है, तो थोड़ी सी देर हो गई थी कद्दू और चना की दाल बनने में। इधर मैं तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा निकाल कर रख देती हूँ, बाकी सारा पीस लूँगी। तो अकेले ही सारा कुछ करना था दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी जैसी हो गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था बनने में, इसीलिए।
बने दो तने को नमक आलू दे बस होइलो कट्टे सन छोला बने दो हल्दी पाउडर खराब नहीं है लेकिन यार लग दो कितना दिए दोनों देखो ना अपने लाल पीला हो से तो उधर में दाल में सब चीज़ दे दी थी, नमक और हल्दी, और दाल में पीसने देने के लिए मसाला पीसने आ गई हूँ। पकौड़ी में देने के लिए अदरक और मिर्ची भी यहीं पर मैं करूँगी, और सारे बर्तन जो है सब कासे के ही आज यूज होंगे। तो अदरक और बस मिर्ची ही पड़ेगा पकौड़ी में। उसका दाल भी मैं गर्म पानी में दे दी थी, जिससे कि वो जल्दी ही नरम हो जाते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है पीसने में। तो सब चीज़ पीस लूँगी मैं, और चटनी भी एक ही साथ पीस लूँगी। तब तक उधर क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है धनिया की दाल बन रहा है चूल्हे पे, तो उसको भी बीच बीच में देना है। और मम्मी जी जो है ना सो गई थी, तो आज मैं जाने वाली थी मायके, लेकिन कि कोई मम्मी जी अकेले कैसे करती, इसलिए मैं नहीं गई। और हाँ, मैं किसी छठ पर्व में मायके नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी अकेली है और मैं अकेले ही उनकी बेटी हूँ, और अभी भाभी वगैरह भी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा ही वहाँ का चिंता लगा हुआ रहता है, परेशानी लगी रहती है। तो इधर मैं अब ना दाल का मसाला पीस लूँगी। तो यहाँ है जीरा और गोल मरीच है, और 2 मिर्ची मैं दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी। महाप्रसाद बन रहा है और बच्चे भी ग्रहण करेंगे इसको, तो थोड़ा तीखा कम ही रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इस गोल मरीच है और 2 मिर्ची दूँगी, 2 मिर्ची और जीरा से तड़का लगाऊंगी तेज पत्ता से। और इधर दाल भी पीस रही हूँ, तो इसी के साथ बस चल रहा था। और एक बार जब दाल और भात हो जाएंगे प्रसाद का, तो बाकी होने में लेट नहीं होगा। तो थोड़ी सी मैं तब तक है ना पकौड़ी तल दूँगी, कि मम्मी जी है ना पूजा कर ले। और आधा कद्दू का मैं भुजिया उधर काट के रखी हूँ, गोभी भी सब चीज़ तैयारी है, बस थोड़ा सा पकौड़ी को तलूँगी, और वो पूजा करने के लिए बैठ के थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगी तो ठीक रहेगा। क्योंकि छठ पर्व 3 दिन का पर्व होता है दोस्तों, 36 घंटा का। और ये मैं पापड़ थोड़ा सा तल दूँगी, थोड़ी सी तिलौरी तल दूँगी। तब तक मम्मी को मैं खाना निकाल के दे दी हूँ। इधर उधर मतलब पूजना रहता है, और गौ माता को भी सबको खिलाएंगी। तो यहाँ चटनी थी, चटनी मैं दे दी हूँ मम्मी जी को। तो मम्मी जी अपना काम कर रही है, सब जगह दे रही है। और मेरे मायके का नियम अलग है, वहाँ बस कद्दू और चना की दाल बनती है, अरवा चावल का भात, और अगर हो सके तो कद्दू की भुजिया बनती है, और कुछ भी नहीं बनता है। तो ससुराल का जो नियम है दोस्तों, वही लेके चलना होगा, क्योंकि यही हमारी धरोहर है, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। इसके बाद मम्मी जी आ गई है यहाँ गौ माता को भोजन करवाने के लिए। तो गौ माता भोजन कर लेगी, क्योंकि गौ माता को देवियों के श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद आ गई है मम्मी अपना भोजन ग्रहण करने। उसके बाद ये जो है ना बिना मिर्ची का पकौड़ा मैं बच्चों के लिए बनाई थी, मम्मी के लिए मिर्ची वाला, तो बच्चों को भी दे दूँगी। और उधर लकी के पापा को भी मैं दे दी थी खाना, मम्मी जी खा लेंगी, उसके बाद दूँगी उनको खाने के लिए। तो हमारे यहाँ नहाए खाए बस इसी तरीके से हुआ है। तो आप लोग के यहाँ कैसे बनता है ज़रूर से बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसे लगता है ये भी बताइएगा दोस्तों। तो आज छोटू बाहर चल रहा था, और इधर मैं ना गोभी की सब्जी को भी मैं दे दी हूँ पकने के लिए। इधर सब कोई खा लिए हैं, तो लकी के पापा भी छोड़ दिए थे, मम्मी जी भी छोड़ दी थी, तो उसी को मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो आइए आप लोग भी महाप्रसाद ग्रहण कीजिएगा छठ पर्व का। तो इसी के साथ आपका आज का ब्लॉग बस इतना है।